हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आप बेल्ट्रॉन डीईओ, बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर या किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज का जो सेट प्रैक्टिस होगा वो होगा बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस। और यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि आपको बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर आपको सामने दिखाई देता है, जिसको देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और सेट प्रैक्टिस के लिए आपको इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे तरह से करवाया जा रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बेल्ट्रॉन डीईओ का या बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का या फिर कंप्यूटर का कोई बुक ले लें, तो सबसे बेस्ट बुक मेरी माने तो बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस कीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि बेल्ट जो भी एग्जाम होते हैं कंप्यूटर में, जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं और बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का जो सेट प्रैक्टिस है, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। और हाँ देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन को डिटेल में बताने लायक रहेगा उसको डिटेल में बताएंगे, और जो क्वेश्चन डिटेल में बताने लायक नहीं रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे करते हुए चले जाएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, आप अगर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं जिसमें कंप्यूटर से सवाल पूछे जाएंगे, तो बस इस तरह का जो भी हम वीडियो अपलोड किए हैं बस आपको एक एक बार सारा वीडियो को देख लेना है। अगर आप याद भी नहीं करते हैं और बार बार वीडियो को देखते हैं तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। चलिए पहला सवाल यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका 3। ये देखिए पिछला सेट में जो करवाए थे पिछला वीडियो में, उसमें ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए अगला सवाल, किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे गए जाने के बाद कैसे हमारे लेटर पत्र, ईमेल, मैसेज, इन्वेलप, लिफाफे, लेवल या डायरेक्टरी निर्देशिका दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन पिछला सेट में आया हुआ था, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखे हैं तो ये आपको पता होगा। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेल फार्मूला में, एमएस एक्सेल फार्मूला मेन्यू में मैथ एंड ट्रिक फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए स्विच। ये जो स्विच होता है वो नहीं होता है। इसके पहले वाले सेट में क्या था, ये देखिए ऑप्शन जो है आगे पीछे था। इसका ऑप्शन नंबर 1 में था, तो यही इस प्रकार से सिर्फ ऑप्शन चेंज रहता है, 1 का 2, 2 से 3, ये ऑप्शन चेंज करता है सिर्फ, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपका सेम रहता है। अगला सवाल, एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग में हैंगिंग फंक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हैंगिंग फंक्शन जो है वो इंडेंशन के साथ जुड़ा रहता है, इंडेंटेंशन के साथ। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज एक्सपी किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 2001। और आपको जैसा बताए कि ऑप्शन जो है सिर्फ चेंज रहता है। जैसे में आज का जो सेट है इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। और अगर किसी दूसरे सेट की बात करें तो दूसरा सेट में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एक दूसरा सेट है और क्वेश्चन नंबर 28 में है। यहाँ पे देखिए यही सवाल क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए जो शॉर्टकट कीज है डायलॉग बॉक्स को चेंज करने के लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है। और वही अगर दूसरे सेट में इसका देखें तो ये देखिए हमारा पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसका कि हम लोग आज कर रहे हैं। सिर्फ आपको ऑप्शन चेंज रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब क्या है। तो ये हमारा हो गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला है ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होगा इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला सवाल, अगला क्या है, श्री अजित किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वह फाइल को पीडीएफ में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देगा। यानी कि फाइल में बदलना है, तो अगर आप सेव एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में आपको जो है पीडीएफ के लिए ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन अगर आप सेव करते हैं तो ये ऑप्शन आता है, पीडीएफ में सेव करना है कि नहीं करना है, फॉर्मेट में भी। और ये देखिए एक्सपोर्ट में आता है, तो एक्सपोर्ट में भी आता है, सेवेज में भी आता है और प्रिंट में भी आता है। तो ये आपका फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट में ये नहीं आता है। फॉर्मेट आप कीजिएगा किसी भी
वर्कशीट में आप काम कर रहे हैं, अगर फॉर्मेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आता है सेव करने के लिए। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेव एज करेंगे तो पीडीएफ में आप सेव एज कर सकते हैं, और प्रिंट करेंगे तो आप पीडीएफ में प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, डेजीविल क्या है? तो डेजीविल जो है एक प्रकार का एक प्रिंटर है। अगला सवाल, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, अगर आप लोग जानते होंगे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसका होगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आप लोग इसको याद कीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृति की श्रेणी नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा जो है कि डिफ़ॉल्ट रूप से जो शेप्स रहता है, आकार रहते हैं, वो एमएस एक्सेल में नहीं रहता है। रेक्टेंगल्स रहता है, ब्लॉक एरोज भी रहता है, और स्मार्ट आर्ट भी रहता है, लेकिन इक्वेस शेप्स ये जो है एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है। चलिए अगला सवाल, एमएस एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का एक प्रकार है? तो यहाँ पे देखिए पेज साइज का जो प्रकार है वो लेटर है। अगला सवाल, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है? यानी फॉर्मेटिंग सेल्स का हिस्सा जो है वो हो जाएगा अलाइनमेंट एंड इंडेंट्स, यानी कि अलाइनमेंट्स और इंडेंट्स जो है फॉर्मेटिंग सेल का एक हिस्सा है। एमएस एक्सेल की बात कर रहा है दोस्तों। आप लोग एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और उसके जो एमएस एक्सेल के शॉर्टकट कीज, एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म और एक्सटेंशन नेम, ये सबसे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। तो पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? तो न्यू ऑप्शन का, इसका जो न्यू विंडो का जो ऑप्शन होता है उसका उद्देश्य होता है उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो में खोलना। अगला सवाल, कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहता है, ठीक है। इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शित पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोगो। तो लोगो मतलब आदमी या फिर पर्सन का बात नहीं हो रहा है। लोगो मतलब ये हो गया कि जैसे किसी भी चीज़ का कोई कंपनी है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका एक अपना लोगो होता है, वो इस लोगो की बात कर रहा है। या फिर उसका यहाँ पे बात हो रहा है वाटर मार्क के बारे में। तो वाटर मार्क इसका यहाँ पे ऑप्शन सही है। आप देखते होंगे कि जैसे कोई चीज़ प्रिंट होता है कहीं भी, आप अगर कहीं पढ़ने जाते होंगे या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको पेज मिलता है, नोट्स मिलता है, तो उसके पेज के बीचों बीच में उसका इंस्टीट्यूट का नाम रहता है या फिर लोगो रहता है, तो उसे वाटर मार्क बोला जाता है यहाँ पे। तो वाटर मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मेमोरी मैनेजमेंट खाली स्थान की एक विशेषता या हिस्सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा ये। अगला, चयनित टेक्स्ट पाठ के मध्य से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को किस रूप में जाना जाता है? तो ये कहते हैं स्ट्राइक थ्रू कहते हैं उसको। यानी कि जैसे कि अगर आप ABCD लिखे हैं, AB लिखे हैं, तो इसके बीच में जो ऐसे कट करके यहाँ पे आपको दिखता है, जो भी लेटर लिखे हैं C या फिर D, सॉरी लिखा नहीं रहा है यहाँ पे, तो इस प्रकार से बीच में जो कट जाता है बीच में लाइन से इस प्रकार से, तो उसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू एमएस एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने या रीनेम करने की अनुमति देगा? तो ये आपको पता है, ये तो अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। तो जो लोग इसका आंसर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, तो वो सही है। अगला सवाल, एमएस वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन को किस मेनू से चुना जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है? ना तो इनपुट है ना तो आउटपुट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो ट्रैक बॉल और टच पैड, माइक्रोफोन, तीनों इनपुट है या फिर आउटपुट है, लेकिन रैम जो है आपका, ये रैम जो है ना तो इनपुट है ना तो आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल, एमएस एक्सेल 2016 के किस मेनू में हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध रहता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप एमएस एक्सेल ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे आप होम में जाइएगा, होम टैब में आपको करके दिखा देते हैं। ये हमारा एक्सेल ओपन है, यहाँ पे देखिए होम है, और होम टैब के अंदर यहाँ पे अगर हम आते हैं
सेल्स ग्रुप में, और सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ पे देखिए आपको हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन दिख जाता है। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हाइड एंड अनहाइड के लिए आपको जाना होगा होम में और फिर फॉर्मेट में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल, फोर्ट्रॉन के बारे में यह निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है, यानी कि फोर्ट्रॉन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो फोर्ट्रॉन जो आपको पता होगा कि यह एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो लोग ये बताए हैं तो उनका सही है। अगला सवाल, यहाँ पे निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, किसका जो है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंच कार्ड। पंच कार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको बताते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है आपको बताए थे, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू होता है कि अगर आप कुछ लिखे हैं तो उसके बीच में अगर कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस प्रकार से बीच में देखिए कट गया है, तो इसी को कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, जो कि अभी कुछ देर पहले आपको करवाए थे। एमएस एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है। तो एमएस एक्सेल में जो ट्रू फंक्शन है वो देखिए लॉजिकल से है संबंधित। दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन को रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों में रुझान को जानना चाहता है, उसके लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होगा। देखिए जब भी इस प्रकार का बात है कि उसके बारे में जानना चाहता है, रुझान जानना चाहता है, यानी कि आपको यहाँ पे कौन अधिक है कौन कम है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लाइन चार्ट का यूज करना होगा। जैसे लाइन चार्ट मतलब ये होता है कि ये इस प्रकार से आपका रहेगा लाइन, और कौन अधिक है कौन कम है, ये इस प्रकार से कुछ होता है ये लाइन चार्ट। यानी कि यहाँ पे देखिए इस प्रकार का यहाँ पे रहता है और कुछ कुछ ऐसे रहता, तो ये लाइन चार्ट हो जाता है। अगला सवाल, वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनी का बिक्री का डेटा है, उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाई से अधिक है। इसके लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन का यूज किया जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपका था रुझान जानने के लिए, यानी कि और लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है किसका अधिक है, यानी कि 1000। यहाँ पे देखिए संख्या दिया हुआ है और उसके में आपको यहाँ पे करना है, यानी कि शॉर्ट करना है, यानी कि कौन अधिक है कौन कम है उसको देखना है। तो यहाँ पे शॉर्ट का यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। और वैसे भी अगर इसमें ऑप्शन से छाटना चाहेंगे तो छाट सकते हैं। तो एडिट नाम का कोई भी फंक्शन इसमें चार्ट में नहीं होता है, और फाइंड भी नहीं होगा और गो टू भी नहीं होगा। तो ये शॉर्ट जो है एक प्रकार का चार्ट में काम करता है, और ये जो शॉर्ट फंक्शन है ये सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल, एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेन्यू को प्रोटेक्ट शीट का उद्देश्य क्या है। तो इसका आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि निर्दिष्ट शीट में दूसरों द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना, यानी कि कोई आपका जो शीट है वर्कशीट उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे, इसके लिए। अगला सवाल, एमएस एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा फॉन्ट कलर, इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, एमएस वर्ड फाइल में छात्र डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर के साथ नोट्स तैयार कर रहा है, वह पीले रंग की पृष्ठभूमि के कुछ प्रमुख बिंदु को चिन्हित करना चाहता है, इसके लिए उसे कौन सा विकल्प का उपयोग करना होगा। तो इसके लिए उसको करना होगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगला सवाल, एमएस एक्सेल शीट में उपयोगी रोज और कॉलम के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम है, उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है, इसके लिए उसे वह क्या करेगा या कौन सा कदम उठाएगा। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा। अगला सवाल, डॉक्यूमेंट लिखते समय DELHI को 6-7 स्थानों पर DEHLI के रूप में लिखना है। यहाँ पे DEL है और यहाँ पे जो है DEH है, तो इसको यहाँ पे लिखना है ये DEHLI के रूप में लिखना है। तो इसके लिए आपको रिप्लेस करना होगा, यानी कि ये कह रहा है कि रिप्लेस करने का शॉर्टकट की क्या होगा। तो रिप्लेस करने के लिए आपको शॉर्टकट की है Ctrl+H, इसका सही आंसर है। अगला सवाल, एमएस एक्सेल 2016 में कॉपी करते समय और पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प
प्रदान करते हैं, ये विकल्प जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं होम और फिर पेस्ट स्पेशल में। अगला सवाल क्या है? यदि एक नया हार्डवेयर आईओ पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर की स्थिति को किस विकल्प से देख सकते हैं? तो ये हो जाएगा डिवाइस मैनेजर। अगला सवाल, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को इंडेंट कहते हैं। अगला सवाल, APIPA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। तो ये बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑटोमेटिक पावर प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैश मेमोरी का उपयोग होगा, जल्दी से बताइए, प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देश और डेटा को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्ट को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी एमएस एक्सेल 2016 की सीट से किसी भी कॉलम या रो को हटा ना सके, तो वह कौन सा ऑप्शन चुन सकता है? तो इसके लिए वो चुनेगा ऑप्शन नंबर 4। वो क्या करेगा, रिव्यू मेनू में जाएगा और चेंजेस ग्रुप से प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। आप लोग इसको खुद से करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, किसी कंपनी ग्राहक को 6 अलग अलग मद प्रदान करती है, ठीक है, और बिक्री प्रबंधन अपने पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार है और पर्यवेक्षक सभी स्लाइड को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का बिक्री प्रबंधक द्वारा उपयोग किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जब तुलना करना होगा तो तुलना करने के लिए आपको स्लाइड सॉर्टर के लिए इस पर क्लिक कर देंगे, यानी कि स्लाइड सॉर्टर का यूज होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल, यदि हम अपने कंप्यूटर को विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना होगा? तो इसके लिए आपको जाना होगा पहले स्टार्ट पे, फिर ऑल प्रोग्राम पे, फिर एक्सेसरीज में और फिर सिस्टम टूल्स पे। अगला सवाल, एमएस एक्सेल 2016 में किस मेन्यू या टैब में संरक्षित वर्कबुक शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है? तो वो मिलेगा आपको रिव्यू में। व्यू मत सोचिएगा, रिव्यू में होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निम्नलिखित इकाइयों की संख्या की शीट तैयार कर रहा है जिसमें डेटा में 10 रोज 5 कॉलम है और उसने अपनी कंपनी का नाम अर्थात ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के ऊपर C1 सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट सम्मिलित की है, परंतु उसके सामने एक समस्या है क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं बैठ रहा है। इसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए, तो इनमें से कौन सा विकल्प उसकी मदद करेगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन ये सिंपल सवाल है। पूछा यह गया है कि एक प्रबंधक का जो कंपनी है उसका नाम जो है 3 सेल में हट रहा है, एक सेल में नहीं हो रहा है, लेकिन तीनों सेल को हमको मर्ज करना है, तभी तो वो तीनों सेल को एक में ऐड होगा। जब तीनों सेल एक में जुड़ जाएगा, जैसे मान लिया जाए ये एक सेल और ये हमारा दूसरा सेल और ये तीसरा सेल है, ये तीनों सेल को हमको यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसका नाम एक सेल में नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ से नाम लेता है तो यहाँ तक उसका इतना दूर चला आता है। अगर हम इन तीनों सेल को मर्ज कर देंगे, एक में कर देंगे, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा कंपनी का नाम एक में चला आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आंसर मिल गया होगा, C1 D1 और E1 को सेल में मर्ज कर देंगे। चलिए अगला सवाल, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, पहले भी करा चुके हैं। मैरिज या शादी कार्ड जो है मानक दस्तावेज नहीं है मेल मर्ज में। नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद का स्टेप क्या होगा? तो ये रिसिपिएंट का चयन करना है। अगला सवाल, असेंबलर के बारे में कौन सा जो है सही है? जल्दी से बताइए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित प्रतीकात्मक कोड निर्देश के बीच सेतु का काम करता है। अगला सवाल, यदि कोई यूजर विंडोज एक्सपी में इंटरनेट एक्सप्लोरर का कोई फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल डिफ़ॉल्ट स्थान कहाँ होगा? यानी कि जब आप डाउनलोड करते हैं किसी फाइल को
तो बाई डिफ़ॉल्ट कहाँ ला करके सेव होता है, तो आपको पता होगा, क्योंकि आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो आपको पता होगा कहाँ होगा। तो जो लोग आप बताएं ऑप्शन नंबर 2 सी ड्राइव में जाएंगे, फिर माई डॉक्यूमेंट में वहाँ पे होता है, उनका सही है। MS एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है इसके बारे में बताना है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फील कलर को बदला जा सकता है, ये गलत है। अगला सवाल, स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन से कार्य को नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टेबल को इंसर्ट करना। दोस्तों जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है सेम टू सेम आपको याद करना है, क्योंकि ये मैथ नहीं है कि आपको इसमें, अगर मैथ में क्या होता है कि आपको याद करना होता है, लेकिन क्या होता है मैथ में कि जब आपका एग्जाम आता है तो उसमें नंबर जो है या डिजिट जो है वो बदले जाते हैं, तो आपको खुद से बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हू बहू वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। और चेंज सिर्फ इतना होगा कि ऑप्शन नंबर 1 है तो ये 2 में दिखाई देगा, 2 है तो 3 में दिखाई देगा, 4 है तो 1 में दिखाई देगा, सिर्फ ऑप्शन जो है आपस में बदलेगा, लेकिन बाकी का बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो इसलिए बता रहे हैं प्रीवियस ईयर को ज़्यादा देखिए, जो कि आपको इस चैनल पे करवाया जा रहा है। अगला सवाल, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया, यहाँ पे होना चाहिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन से कार्य को नहीं किया जा सकता है। तो ये होगा टेबल इंसर्ट करने का काम नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल, यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन या सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंसर्ट मेनू में इन ट्रांसलेशन समूह में स्मार्ट आर्ट विकल्प को चुनना होगा। अगला सवाल, MS पावर पॉइंट 2016 के होम टैब निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। अगला सवाल, किसी पुराने एड्रेस को संपादित करने और नया एड्रेस या पता जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा लेबल्स का उपयोग आप कर सकते हैं। अगला है, नेटवर्क इंटरनेट में VSAT का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है, यानी कि VSAT का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। अगला सवाल, ईमेल का उपयोग पहली बार कहाँ पर किया गया था। तो इसका जो हो जाएगा आंसर अपर्नेट, याद कीजिएगा। मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेबल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसका सही आंसर है। पहले मेलिंग्स, फिर लेबल्स, फिर ऑप्शन में, फिर प्रोडक्ट नंबर और डिटेल्स। अगला सवाल, MS वर्ड 2016 में रिव्यू मेन्यू का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो नहीं है तो ये हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट, ये नहीं है। MS एक्सेल में सेल के आकार को बदलने या रीसाइज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि MS एक्सेल में सेल को बदलना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है, यानी कि घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल, MS एक्सेल 2016 के फाइल मेनू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन है। तो ये क्लोज है। अगला, ईथरनेट अडेप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल के निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है। तो ये हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू स्लाइड्स के बीच आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है। तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, ट्रांजिशन। विंडोज XP के थीम को बदलने के लिए आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करना होगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाना होगा और फिर थीम होगा। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है विंडोज XP की, ना कि विंडोज 7 की। चलिए अगला सवाल, रूटिंग क्या है। रूटिंग जो है वो क्या है।
तो ये नेटवर्किंग में सोर्स के डेस्टिनेशन यानी गंतव्य तक डेटा को पैकेट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को रूटिंग कहते हैं। अगला सवाल, MS वर्ड 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा MS वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन नेम DOCX, ये सही आंसर है।